नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के बुलेटिन का। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, तो सिर्फ 24 मिनट में हम आपको मध्य प्रदेश की हर खबर का पूरा अपडेट देंगे। और सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश में जश्न गणतंत्र की। तो मध्य प्रदेश में आज गणतंत्र दिवस के मौके पर भी खासी सियासत हुई है। मध्य प्रदेश में इन दिनों संविधान और अंबेडकर पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। कांग्रेस अपने आप को संविधान का रक्षक बताते हुए 27 जनवरी यानी कल महू में जय बापू जय भीम जय संविधान रैली का आयोजन करने वाली है। तो वहीं बीजेपी भी इस मुद्दे पर पीछे नहीं है। बीजेपी नेता खुद को संविधान की पूजा करने वाले बता रहे हैं। तस्वीरें जरा आप देखिए कि किस तरह से अंबेडकर के नाम पर सियासी माइलेज लेने की होड़ जारी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसी बीच बीजेपी नेताओं की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तस्वीर में आप देखिए बीजेपी नेता गणतंत्र दिवस के मौके पर संविधान के सामने सिर झुकाकर बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर सामने आई, वायरल हुई और इसके बाद भला कांग्रेस कहां चुप रहने वाली थी। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने तंज कसा और कह दिया कि यह राहुल गांधी का डर है। आज उस पार्टी के लोग संविधान के सामने माथा टेक रहे हैं जो संविधान बदलना चाहते हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर बाबा साहेब के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। जो लोग संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे थे, आपका माननीय खड़गे साहब का और प्रियंका गांधी का इतना भय इनमें व्याप्त हो चुका है कि अब वो अपने दरवाजे पर दस्तक देने के पहले, तिरंगे को छूने के पहले संविधान के आगे अपना सर झुका रहे हैं। यही गणतंत्र और हमारे संविधान का सच्चा सम्मान है जो राहुल गांधी जी ने इन्हें सिखा दिया है। कांग्रेस पार्टी आज बाबा साहब के नाम पर राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के और महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे चल रही है और संविधान को पूजा है तो भारतीय जनता पार्टी ने। गणतंत्र दिवस पर संविधान और अंबेडकर पर जारी सियासत यही नहीं थमी। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी संविधान पर बात की और कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तो संविधान की बात करते करते भाजपा पर गंभीर आरोप भी लगा दिए। सुनिए दोनों ने क्या कहा। प्रदेश कार्यालय में ध्वजारोहण हम सब कार्यकर्ताओं ने किया है। अपने गणतंत्र को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान इस भारत को दिया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान गौरव इस नाते से अभियान भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर चलाया है। देश में अनेकों सरकारें बनी, प्रदेश की अनेकों सरकारें बनी, संविधान से बंधी हुई रहती है। पर देखने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी का नया भारत, जिसमें संविधान की अवहेलना बार बार होना, अब की बार 400 पार इसलिए कि संविधान बदलना, और हाल ही में बाबा साहब अंबेडकर का देश के गृहमंत्री का अपमान करना, ये आज के दिन एक तरह से हमारे लिए चिंता का विषय है। तो देखिए किस तरह से संविधान और अंबेडकर को लेकर के गणतंत्र दिवस के मौके पर भी मध्य प्रदेश में जोरदार सियासत हो रही है। एक तरफ भाजपा संविधान गौरव अभियान चला रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से कल महू में बहुत बड़ा एक प्रदर्शन होने जा रहा है, विशाल रैली होने जा रही है। कैबिनेट में महू के अंबेडकर यूनिवर्सिटी को 25 करोड़ रुपए दिए गए, हमने आपको इसकी जानकारी पहले ही दी थी। और भोपाल में भी जो नया ब्रिज बना है उसे भी अंबेडकर के नाम पर किया गया। एक तरफ कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है भाजपा के ऊपर कि वो अंबेडकर जी का अपमान कर रही है, तो वहीं भाजपा की तरफ से कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने इतिहास में भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर का काफी अपमान किया है। और इसको लेकर के कल बहुत बड़ा एक प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा कांग्रेस की तरफ से। भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए जाएंगे। कांग्रेस के दिग्गजों का जमावड़ा महू में होने जा रहा है, जो कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली भी है।
अब संविधान पर जारी सियासत में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी कूद गए। धार में उन्होंने कांग्रेस और नेहरू खानदान पर जमकर हमला बोला। सर्किट हाउस में वो पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे और इस दौरान कांग्रेस की संविधान रैली को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि नेहरू खानदान ने संविधान को हमेशा पॉकेट में रखा। हमने हमेशा संविधान को सिर पर रखकर सम्मान देने का काम किया, इसलिए कांग्रेस की इस नौटंकी का जनता पर कोई असर नहीं होगा। वहीं पीतमपुर में जलाए जाने वाले यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हाईकोर्ट ने कचरे के निष्पादन की सारी प्रक्रिया को ऑब्जर्व करने के बाद ही कचरे को जलाने के निर्देश दिए। ये कचरा वैज्ञानिक पद्धति से जलाया जा रहा है। हमारी सरकार जन कल्याणकारी सरकार है, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे जनता का अहित हो। हमारे लिए संविधान सिर पर रखने की चीज़ है, उनके लिए पॉकेट में रखने की चीज़ है। तो नेहरू जी से लेकर नेहरू खानदान ने हमेशा संविधान को पॉकेट में रखा है, हमने सिर पर रखकर सम्मान दिया है और इसलिए कांग्रेस की इस नौटंकी का जनता पर कोई असर नहीं होगा। लोग भाजपा के साथ हैं और भाजपा के साथ ही रहेंगे। पूरा वैज्ञानिक पद्धति से कचरा जलाना का काम हो रहा है वो, और मुझे लगता है कि उच्च न्यायालय द्वारा उस पूरी कचरे के जलाने की प्रक्रिया को ऑब्जर्व किया है, उसके बाद ही निर्देश दिए हैं। तो मध्य प्रदेश में इन दिनों सियासत बेहद हाई है, क्योंकि इंदौर के महू में कल होने वाली कांग्रेस की रैली से पहले बीजेपी नेता अंतर सिंह दरबार ने ड्रीमलैंड चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि साल 2018 में राहुल गांधी की महू यात्रा के दौरान आयोजित 3 सभा में कुल 52 लाख रुपए खर्च हुए थे, लेकिन अब तक कांग्रेस ने ये राशि नहीं चुकाई है। दरबार ने यह भी कहा कि जब कांग्रेस में थे तो इन सभाओं का खर्च उठाने के लिए उन्होंने अपनी निजी जमीन तक बेची। भाजपा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अब तक कांग्रेस लोगों को टोपी पहनाने का काम कर रही है। दरअसल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश दौरे से पहले ये सियासी विवाद महू में गर्मा गया है, जिससे प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज है। 2018 में राहुल गांधी जी 2 संभाग के दौरे पर आए थे। कहीं कोई लोगों ने सभा नहीं कराई, कहीं सभा कराई, किसी ने रोड शो करा लिया और हमने सभा की चुनौती स्वीकार की। इसमें 5.5 लाख रुपए जो है विशाल पटेल ने दिए थे, 50,000 मोदी साहब ने दिए थे, बाकी पैसा सब मैंने लगाया था। बार बार बिल देने के बाद, बार बार निवेदन करने के बाद भी वो पेमेंट नहीं किया गया। 4 दिन पहले अपनी ज़मीन बेचना पड़ी है, तब जाकर ये कर्जा जो है मैं चुकता कर रहा हूँ। अच्छा हो राहुल गांधी आने के पहले अपनी 3 सभाओं का जो खर्च है वो अंतर सिंह दरबार को सौंपे, जो उन्होंने अपनी जमीन बेचकर वो राशि दी है, जो केटरिंग का, टेंट का, तमाम खर्चों का बिल बका है, पहले उसका भुगतान करें। लेकिन कांग्रेस का आज अंतर सिंह दरबार के धरने और खुलासे से एक बड़ा मजाक बन रहा है। राहुल गांधी को तो अपना आना निरस्त करना चाहिए, नहीं तो आने के पहले सबसे पहले राशि का समायोजित करना चाहिए, राशि का भुगतान करना चाहिए, उसके बाद ही राहुल गांधी को महू आना चाहिए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने महू में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पहुंचकर उनको नमन किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि 26 जनवरी हमारे देश के लिए सबसे बड़ा त्योहार है। ये दिन हमें हमारे संविधान और लोकतंत्र की शक्ति का एहसास कराता है, जिसे बाबा साहेब ने दुनिया में एक पहचान दिलाई। सीएम ने कहा कि महू बाबा साहेब की जन्मस्थली होने के नाते एक पवित्र स्थान है, जिसे पर्यटन केंद्र के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। वहीं सीएम ने कांग्रेस की जय बापू जय भीम यात्रा को लेकर कहा कि जो लोग आज बाबा साहेब के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने ही उनके जीवन काल में सबसे ज्यादा उन्हें कष्ट पहुंचाए। बाबा साहेब को चुनाव लड़ने से रोका गया, उन्हें अपमानित किया गया। अब वही लोग यहां केवल राजनीतिक इवेंट के लिए आ रहे हैं। हम यहां अपना नमन करने आए और खास करके बाबा साहब के संविधान के प्रति दिए गए योगदान को स्मरण कर रहे हैं। लोग अपने इवेंट की तरह से आते हैं, न कि कमिटमेंट की तरह से। बाबा साहब के जीवन में जिनने कष्ट दिए, जिनको चुनाव में कभी लड़ने नहीं दिया, उनके जीवन काल में सदैव कष्ट अगर आए तो किसी एक विशेष पार्टी से और उनके नेताओं से आए। आज सब अपनी जमीन खो करके वो इसको पर्यटन के केंद्र की तरह आ रहे। चित्रकूट के डॉक्टर बीके जैन को पद्मश्री सम्मान मिला है। डॉक्टर बीके जैन को नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम करने के लिए सम्मान दिया जा रहा है। डॉक्टर बीके जैन भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट जानकी कुंड में संचालित सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के अस्पताल से सन 1974 से जुड़े हैं। वो हर साल 1 लाख से ज्यादा लोगों को फ्री इलाज की सुविधा दे रहे हैं। उन्हें पिछले 5 दशक में लगभग 75 से ज्यादा सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें पद्मश्री का सम्मान सबसे ऊंचा है। हमने इस जो भी यहाँ पे कार्य किए, हमने लोग कभी कहते हैं आपने सेवा की, कोई कहता है आपने त्याग किया, कोई कहता है डिवोशन किया आपने, इतने सब। मैं इसको नहीं मानता। मैं तो मानता हूँ
कि गुरुदेव की कृपा से मुझे ऐसी जगह मिली चित्रकूट की, जहाँ भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी 14 साल में 11.5 साल चित्रकूट रहे। तो बस हमने यहाँ पे सुख, शांति और आनंद पाया, उसके लिए मैं चित्रकूट। गुना से मंत्री राकेश शुक्ला का बड़ा बयान सामने आया है। राकेश शुक्ला ने 17 धार्मिक नगरी में शराबबंदी के फैसले की तारीफ की है। राकेश शुक्ला ने कहा है कि कैबिनेट में इसका जल्द ही क्रियान्वयन भी किया जाएगा। अब देखते हैं इसके आगे और क्या परिणाम आएंगे, क्योंकि ये एक अलग तरह का विषय है। वहीं रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस पर उन्होंने पलटवार किया और कहा कि फरवरी के महीने में एक और रीजनल कॉन्क्लेव भोपाल में होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। कांग्रेस का तो कुछ काम ही है कुछ ना कुछ कहने का। ग्वालियर में बदमाशों की शिकायत पुलिस से करना युवकों को भारी पड़ गया। 2 बदमाशों ने 2 युवकों के साथ बेरहमी से मारपीट करने के बाद एक युवक को गोली मार दी। गोली युवक के पेट में जा लगी, जिससे वो घायल हो गया। घटना घाटी गांव थाना क्षेत्र के सिरगा गांव की है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल और उसके दोस्त का झगड़ा एक दिन पहले दूसरे युवकों से हुआ था, जिसकी उसने थाने में शिकायत की थी। घटना के बाद पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। पूरी घटना सिरसा गांव की है, जहां किसान केशव गुर्जर और उसके दोस्त तहसीलदार गुर्जर ने भिंड के जयेंद्र गुर्जर और बैजनाथ उर्फ कल्लू गुर्जर के खिलाफ थाने में शिकायत कर दी थी, जिसके बाद दोनों इतने गुस्से में आ गए कि दोनों ने केशव के दोस्त से मारपीट शुरू कर दी। केशव जब बचाने आया तो हमलावरों ने उससे भी मारपीट की और जयेंद्र ने पिस्टल निकालकर केशव को गोली मार दी। वारदात के बाद से दोनों हमलावर फरार हो गए। पता चला कि मुख्य आरोपी जयेंद्र रिटायर्ड फौजी है। इसके विवाद पे एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति को गन शॉट मार के घायल कर दिया। उसका अभी हॉस्पिटल में इलाज कर रहा है, खतरे से बाहर है। आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। ये उनका खेत का मेड़ का विवाद है। उस विवाद पे से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को गाली गलौज करके गोली मारी गई है। और बड़ी खबर आपको जबलपुर से बता दें, पटाखा बाजार में भीषण आग लग गई और इस आग की चपेट में 4 दुकानें आ गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। आग किस वजह से लगी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन लाखों का नुकसान हुआ है। कटौंदा के पटाखा बाजार की घटना है। मंत्री राकेश सिंह, सांसद आशीष दुबे मौके पर पहुंचे और विधायक अभिलाष पांडे भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। पुलिस अधिकारियों से घटना की जानकारी ले रहे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरह से एक के बाद एक 4 पटाखा दुकानें इस भीषण आग की चपेट में आ गई। लोगों को यहां से निकल पाने का मौका भी नहीं मिल पा रहा था। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अब आपको दिखाते हैं कैसे आज मध्य प्रदेश में 76वें गणतंत्र दिवस की धूम रही। मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव से लेकर सभी मंत्रियों ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। पन्ना में मुख्य समारोह पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ, जहां मंत्री इंदर सिंह परमार ने झंडा फहराकर परेड की सलामी ली। ग्वालियर में आयोजित मुख्य समारोह में मंत्री तुलसीराम सिलावट ने ध्वजारोहण किया। जबलपुर में मंत्री राकेश सिंह ने, रतलाम में मंत्री चैतन्य कश्यप और रायसेन में मंत्री नारायण सिंह पवार और बैतूल में मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। सागर में मंत्री प्रहलाद पटेल ने ध्वजारोहण किया। वहीं हरदा में मंत्री विश्वास सारंग ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी किया। इधर जबलपुर की गन कैरेज फैक्ट्री ने गणतंत्र दिवस के मौके पर एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया, जहां सबको ज्यादा लोगों का ध्यान जीसीएफ में बनी धनुष तोप ने खींचा। ये तोप बोफोर्स से भी आधुनिक है और इसका बैरल बोफोर्स की तुलना में काफी बड़ा है, जिस कारण ये अधिक दूरी तक गोला फेंककर मार करने में सक्षम है। ये जमीन पर और जमीन से आसमान में तकरीबन 38 किलोमीटर दूरी तक सटीक निशाना लगाती है। इसका सॉफ्टवेयर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने तैयार किया है, जो इसे पूर्णतः स्वचालित बनाता है। 155 धनुष गन यह पूर्णतः स्वदेशी गन है और यह 45 कैलिबर की है। इसका सफल परीक्षण हर कंडीशन में, पोखरण में, माइनस टेम्परेचर्स पे, सियाचिन में सब जगह किया गया है। जितना भी परफॉर्मेंस था सब में खरी उतरी है। मैंने आज पहली बार देखा ये जो हमारी भारतीय सेना जो इस्तेमाल कर रही है, ये बहुत अच्छा लगा। गर्व महसूस होता है देख के कि हमारी सेना कितनी ताकतवर है। जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है डिफेंस सेक्टर में, उसको पब्लिकली दिखाने से है कि लोगों को गौरवान्वित महसूस कराना है। दूसरा, हमारी जो लेटेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी है डिफेंस सेक्टर में, उसका भी प्रदर्शन करते हैं हम इसमें।
और आइए अब आपको लिए चलते हैं भोपाल के रविंद्र भवन, जहां राज्यपाल मंगूभाई पटेल पहुंचे हुए हैं। राष्ट्रीय सम्मान अलंकरण समारोह में शिरकत कर रहे हैं। रविंद्र भवन के मुक्ताकाश मंच की तरफ से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उत्साह और उल्लास के क्षणों में ऐसा संतुलन कभी कभी हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर एक नई गति, नई गौरव, नई गरिमा के साथ फिर चल पड़ने का आमंत्रण मिलता है, भीतर एक अलग उत्साह समेटे हुए। और इसके बाद तृतीय विजेता एनसीसी सीनियर गर्ल्स, एनसीसी सीनियर गर्ल्स के लिए तालियां होनी चाहिए। आज सुबह जब हम दिल्ली के कर्तव्य पथ पर उस परेड की पूरी सुरम्य झांकियों को, छवियों को निहार रहे थे, तब विशेष रूप से गर्व हमारा अलग ऊंचाई पर पहुंच रहा था। अलग रोमांच का क्षण था जब हमारी नारी शक्ति, स्त्री शक्ति एक अलग उन्मेष के साथ, उत्साह के साथ हमें शिरकत करती हुई दिखाई दे रही थी। उसी क्रम में आज के इस लोक रंग के मंच पर भी असैन्य दल की तृतीय विजेता श्रेणी में एनसीसी सीनियर गर्ल्स राज्यपाल महोदय की उपस्थिति में उनके कर कमलों से यह सम्मान प्राप्त कर रही है। बहुत बहुत बधाई। और आइए अब रुख करते हैं आज की लाल परेड मैदान पर स्कूली प्रस्तुतियों की ओर। और प्रथम विजेता जिस समूह ने प्राप्त किया है। और अब खबर पन्ना से है, जहां टाइगर रिजर्व में बाघिन P141 ने हिरण का शिकार किया। शिकार करते हुए बाघिन का वीडियो सामने आया जो तेजी से वायरल हो रहा है। अब देखिए, पर्यटक यहां पर घूम रहे थे, इसी दौरान उनको अचानक बाघिन दिखी और वो इस दौरान हिरण का शिकार कर रही थी और पर्यटकों ने जरा भी देर नहीं की, इस पूरे नजारे को उन्होंने अपने कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो में आप भी देख सकते हैं कि कैसे बाघिन हिरण का शिकार कर रही है और उसके बाद हिरण को खींचकर अपने साथ ले जाती है। जगह ही नहीं रखा। नीमच की 2 आदिवासी बेटियों का चयन सुपर डांसर शो के लिए हुआ है। अगले महीने रोशनी सारेल और सपना निनामा तंग गलियों से दूर सपनों के शहर मुंबई में डांस के जरिए अपनी किस्मत आजमाती दिखेंगी। दरअसल प्रतिभा किसी भी सिफारिश की मोहताज नहीं होती। इस कहावत को नीमच की 2 गरीब आदिवासी बेटियों ने सच कर दिखाया है। लकड़ी बीनने वाली 2 गरीब बेटियां शहर की एकता कॉलोनी की गरीब बस्ती में रहती है। इससे पहले इसी गरीब बस्ती का युवक उदय डांस दीवाने में अपनी प्रतिभा दिखा चुका है। इतनी शोहरत हासिल करने के बावजूद डांसर उदय अब शहर की एकता कॉलोनी से 40 से अधिक गरीब बच्चों को निःशुल्क डांस सिखा रहे हैं। और अब आप देखिए किस तरह से ये 2 लड़कियां भी, ये 2 बच्चियां भी सुपर डांसर में डांस परफॉर्मेंस देंगे। मेरे 2 बच्चे हैं जो सपना और रोशनी, भी इनका सोनी टीवी पे सिलेक्शन हो गया है। बस यही महसूस होता है कि मैं उठाऊं ज़मीन से, तो मैंने जो गरीबी है जो देखा है मैंने कि क्या होता है क्या नहीं होता है। इन बच्चों को सपोर्ट करने वाला तो कोई है नहीं, तो मैं उठाऊं। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ से जितने भी बच्चे हैं सब आगे जाए और नाम रोशन करें नीमच शहर का। और मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।